ये हाल है साउथ सिनेमा की सबसे अहम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का, जहां इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। और ये हड़कंप मचाया है 235 पन्नों की एक पूरी रिपोर्ट ने। ये रिपोर्ट है हेमा कमेटी की रिपोर्ट, जिसने मलयालम सिनेमा जगत के काले चिट्ठे खोल कर रख दिए हैं। इस रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। काम देने के नाम पर महिलाओं का फायदा उठाने के आरोप लगे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा है एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी AMMA पर, जिसने सामने आने के साथ ही एक के बाद एक इस्तीफे आने लगे। पहले एक्टर सिद्दीकी और डायरेक्टर रंजीत ने फिल्म बॉडी को लेकर इस्तीफा दिया, और फिर AMM के अध्यक्ष और पॉपुलर एक्टर्स मोहनलाल ने भी अपने पद से रिजाइन कर दिया। इतना ही नहीं, देखते ही देखते मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन AMMA की 17 सदस्यों की टीम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद ये कमेटी ही भंग हो गई। इस कमेटी का अब तक मलयालम सिनेमा पर बड़ा दबदबा है और असर देखने को मिलता रहा है। आइए इस कमेटी के बारे में थोड़ा जानते हैं, और ये भी कि इस रिपोर्ट में इस कमेटी के बुरे दिन क्यों आ गए। एक रिपोर्ट कैसे ले आई इसके बुरे दिन। AMMA का गठन साल 1994 में हुआ था। इस कमेटी से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर और एक्ट्रेस जुड़े थे। इस कमेटी से बड़े बड़े सितारों से लेकर जूनियर कलाकार तक जुड़ते चले गए। एसोसिएशन का काम आर्टिस्ट से जुड़ी परेशानियों को सुलझाना था, लेकिन हेमा कमेटी की रिपोर्ट में हुए खुलासे ने इस एसोसिएशन की कलाई खोल कर रख दी। इसे लेकर सवाल उठने लगे कि इस कमेटी के यौन शोषण की इन शिकायतों पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। वहीं एक्टर मोहनलाल इससे शुरुआत से ही जुड़े थे। 2018 से वो इसके प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनकी नाक के नीचे ये सब कैसे चलता रहा। हालांकि एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि मोहनलाल की अध्यक्षता वाले इस संगठन के साथ ने अपना इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया है। वहीं ये भी जानकारी दी है कि नई गवर्निंग बोर्ड का गठन जल्दी ही किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हेमा कमेटी की रिपोर्ट के चलते इतने बड़े बड़े इस्तीफे हो गए, उसने केरला फिल्म इंडस्ट्री में हलचल बढ़ा दी। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि आखिर ये हेमा कमेटी रिपोर्ट है क्या, और इसने क्या क्या और खुलासे किए हैं। क्या है हेमा कमेटी की रिपोर्ट। दरअसल साल 2017 में एक मलयालम एक्ट्रेस के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, जिसके बाद सरकार ने 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था, जबकि इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति के हेमा ने की। पूर्व नौकरशाह KB वलसाला कुमारी और टैलेंटेड एक्ट्रेस शारदा टीम के अन्य 2 सदस्य थे। वहीं अब जस्टिस के हेमा के नेतृत्व में बनी कमेटी के 235 पन्नों की इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे पूरी प्लानिंग के तहत महिलाओं का शोषण किया जाता है। इसमें इंडस्ट्री में जगह बनाने की चाहते रखने वाले महिलाओं के साथ होने वाले कास्टिंग काउच, यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और हमले जैसे आरोप शामिल हैं। उधर इस रिपोर्ट से केरल सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के सीनियर पुलिस अफसरों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है और फीमेल एक्ट्रेस पर हुए अत्याचारों की जांच के साथ 7 सदस्यीय वाली एक स्पेशल टीम बनाने का फैसला किया। जो भी है, इतना तो साफ नजर आ रहा है कि इस मामले में अब कई और दिग्गजों के नाम सामने आ सकते हैं। ये रही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।